Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to most favorite my Pooja. Happy birthday to me. Hello guys, welcome back to the channel and welcome to another hashtag birthday episode 3 series. I hope you guys are enjoying the birthday series to the most और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है फिल्म करके. Now अगर देखा जाए मैं आपको टाइम बताती हूँ अपना. It is 7:14, 7:14 हो रहा है. यार ये पिकअप क्यों नहीं कर रहा. 7:14 हो रहा है. तो मैं ना आज 6 o'clock ही उठ गई फॉर अ चेंज. मैं कभी सुबह नहीं उठ पाती हूँ और मैं रात में भी काफ़ी लेट सोई थी, लाइक 1 o'clock सो गई थी और मेरे को नींद नहीं आ रही थी. मेरी रात में 3 बजे नींद खुली, 3:30 बजे खुली, 2 बजे खुली बिकॉज आई हैड टू एडिट यस्टरडेज़ वीडियो. तो नहीं हो पा रहा था एंड फाइनली मैं अभी सुबह सुबह बैठ गई हूँ एडिटिंग करने एंड दिस इज़ गोना टेक 4 to 5 hours. तो लाइक 12 बजे तक मेरा एडिटिंग आई एम जस्ट होपिंग कि कंप्लीट हो जाए. उसके बाद आई हैव फ्यू प्लान्स फॉर माई सेल्फ एंड आई एम सो एक्साइटेड. मैंने जिम वेयर टी शर्ट पहन रखी है बिकॉज इसके बाद मैं सोचूँ जिम जाऊँ. आई जस्ट होप मुझे टाइम मिल जाए जाने का बिकॉज आई हैव फ्यू थिंग्स शेड्यूल एंड मैं पर्सनली अपने बर्थडे में मिस नहीं करना चाहती जिम वगैरह. और मैं ना बहुत ही रिगरेसली पिछले 4 दिन से कर रही हूँ सो आई डोंट वॉन्ट टू मिस द चेन. चलो बिना देर करे हम अपना शुरू करते हैं आज का ये बढ़िया सा व्लॉग एंड आई एम श्योर इट एक्सपेक्टेड था कि मैं व्लॉग ये शेयर करने वाली हूँ. सो आई एम शेयरिंग द व्लॉग विथ यू ऑल. सो लेट्स सी हाउ इज़ दिस लास्ट 20th बर्थडे गोना टर्न आउट. तो गाइस शाम के 6 बज रहे हैं और मैं एकदम प्लेन सी रेडी हुई हूँ. आई डिडंट गेट रेडी और जो भी चीज़ें मैंने प्लान करी थी इट डिडंट गो अकॉर्डिंगली. समथिंग हैपेंड. आई एम जस्ट नॉट हैप्पी. मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी और बहुत ही थका सा फील हो रहा है. बट सिंस आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस डे तो मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ. आई हैव डन लाइक रियली सिंपल सा मेकअप और अभी मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बस थोड़ा सा केक वेक काट लूँगी. और मेरी बहन मुझे बोल रही है लाइक मेरी मिंत्रा की ड्रेस जो मैं बर्थडे ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी वो पड़ी हुई है. सो लेट्स सी इफ़ आई फील बेटर इन सम फ्यू आवर्स. लाइक क्या ही बोल रही हूँ मैं. इफ़ आई फील बेटर मैं डेफिनेटली चेंज करके देन ये करूँगी. बट या नो ग्लैम मेकअप नथिंग. आई हैव नॉट डन एनीथिंग. आई मीन आई डिडंट वांट कि आज ख़राब होता बट नहीं अच्छा लग रहा है मुझे. इट्स वेरी हार्ड टू व्लॉग ऑल्सो. मेरी कमिटमेंट कि मैं व्लॉग करूँगी और वो भी नहीं हो पा रहा है. Guys, today is 20th of August and it is the next day. I'm really sorry अगर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सैड सी लग रही हो, अपसेट सी लग रही हो. मैं हूँ एंड आई नो यू गाइज मस्ट हैव एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो कि बहुत हैपनिंग होगा, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बट इट हैज़ नॉट हैपेंड द वे आई प्लान्ड. सो आई जस्ट टेल यू माई प्लानिंग वॉज लाइक कि मैं सुबह उठूँगी, आई जस्ट एडिट द वीडियो, आई गो फॉर द वर्कआउट और फिर उसके बाद मैं सोची थी मैं ये सारी चीज़ें व्लॉग करूँगी. एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि आई टेक माई सेल्फ आउट फॉर अ डेट. मैं खुद से अकेले जाने वाली थी. एक नया कैफ़े खुला है हमारे यहाँ पे तो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर इट. तो इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ प्लान. लाइक 1-2 बजे मैं जाती बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ना मेरे घर पे कुछ करना चाहते थे एंड दे वांटेड टू डेकोरेट माई हाउस लॉट ऑफ थिंग्स. बट समथिंग हैपेंड. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉजेंट वेल. अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई. आई स्टार्टेड स्टमक एक और बहुत सर दुखने लग गया. सो मैं ठीक नहीं थी एंड समथिंग वेरी पर्सनल हैपेंड घर पे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती वो सारी चीज़ें. तो उसने मेरा मूड बहुत ज़्यादा रुइन कर दिया था. इतना ज़्यादा दैट आई कुडंट पिक अप दी कैमरा और आई वॉजेंट रेडी टू गेट रेडी. और मेरे को मतलब कुछ भी नहीं करने का मन था. मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी और मेरा आज भी बिल्कुल मूड ठीक नहीं है. स्टिल आई हैव पुट ऑन सो मच मेकअप बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू ruin द लास्ट वीडियो ऑफ माई बर्थडे सीरीज़. यार मेरे लिए जितने भी मुझे एंगेजमेंट मिल रही है, जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं 200-300, आप एक बार देखो 200-300 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं अगर देखा जाए. एंड आई एम सो हैप्पी जितने लोग भी देखते हैं ये वीडियो बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं एंड जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट करते हैं, प्रेज़ करते हैं एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर. एंड आई फिल्म वीडियोज़, आई कीप ऑन गोइंग. मुझे डीमोटिवेट नहीं करता वो सब चीज़ें. सो दैट्स वाई आई प्लान कि मेरा बर्थडे व्लॉग जो भी है वो जाएगा लाइव. जो भी हुआ है, जो भी है रॉ एकदम जाएगा और मैं इसे ruin नहीं करूँगी.
और इसलिए मैं आज आपके सामने ना थोड़ा बहुत रेडी होके बैठ गई हूँ कि ये मैं नेक्स्ट डे एक्चुअली शूट कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू एडिट. सो गाइज आई हैव फ्यू क्लिप्स ऑफ येस्टरडेज, फ्यू मतलब वेरी फ्यू, लाइक आई कैन काउंट 1 or 2 3 क्लिप्स. पहले आप उसे देख कर आ जाओ, देन हम बात करते हैं. ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि मैं ना बहुत ही सिंपल सी रेडी हुई थी. आई जस्ट वोर दिस टॉप ओनली विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ. सिंपल सा टॉप जीन्स पहन के गई थी. आई प्लान माई बर्थडे ड्रेस. मेरे पास बहुत अच्छा सा बर्थडे ड्रेस था जो कि आप कल के वीडियो में देखोगे. आई एम गोइंग टू वेयर इट. और मैंने जैसे आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपना बर्थडे ड्रेस ज़रूर दिखाऊंगी, मैंने वो नहीं पहना. और कैसे पहनती यार जब इतना मूड ख़राब है एंड यू आर नॉट वेल और इतनी सारी चीज़ें हैपनिंग. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी अंदर से तो आप क्या ही शेयर करोगे, आप क्या ही एनर्जी देखोगे. आप देख सकते हो मेरे पूरे पिछले क्लिप्स में कि मेरा मूड कैसा था. एंड आई डेंट एक्सपेक्ट माई लास्ट बर्थडे टू बी लाइक दिस. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. मेरे को रोना वोना नहीं आता है, बट यू नो वॉट, सम डेज़ आर वेरी स्पेशल. जो मतलब दुनिया के लिए वो नॉर्मल होता है, बट हमें पता है वो कितना ज़्यादा स्पेशल है. लाइक दिस इज़ द डे जहाँ पे मेरा 29th एंड हो रहा था. एंड ऑलराइट, दिस इज़ नॉट मी, आई एम नॉट गोइंग टू क्राई, बट हाँ. सो मैं यही बोल रही थी गाइस कि मेरा 29th एंड हो रहा, मतलब एंड क्या शुरू हो रहा था. लास्ट 20th ईयर है ये मेरा. एंड इट वॉज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए प्लान करी थी, खुद को गिफ्ट्स दिए थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना पर्सनली कि वी जस्ट कांट टॉक अबाउट इट. हमें सिर्फ घुटन होती है उन चीज़ों के बारे में सोच के. एंड लिटरली मैं ये नहीं सोच सकती कि, और ना मैंने कभी प्लान किया था कि मैं अपना ऐसा बर्थडे ऐसा बर्थडे व्लॉग में डालूँगी. एंड सच्ची बताओ ना, यूट्यूब इज़ नॉट ओनली फॉर शेयरिंग गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ. आपको ना ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है.
जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपको, जब आप हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आपको रखना पड़ता है, बिकॉज थिंग्स हैपन दैट वेज। एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल जज, मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स देखते हैं, बोलेंगे ये क्या कर रही है, बट आई डोंट केयर, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ वॉट हैज़ हैपन इन माई बर्थडे, और यही चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं और मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि उन्होंने बिल्कुल भी इस दिन को रूइन होने दिया, एंड दे समवेयर मैनेज्ड इट कि मैं दुखी ना हूँ। माई सिस्टर, अनुश्री, प्रतीक, मोनिश, भारती, माई फ्रेंड्स आर रियली रियली यू नो, बहुत कम लोगों को ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं जो आपको आपके दिन पे स्पेशल फील कराते हैं, एंड यू शुड ऑलवेज वैल्यू देम। आई एम सॉरी गाइज। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉजिटिव एनर्जी, बहुत हो गया। सो अब ये फालतू बातें नहीं करते, बिकॉज मैं ना दुखी हो जाऊंगी, क्योंकि ऑफकोर्स बुरा लगेगा ना, जब आप इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया, बुरा तो लगेगा, बट दैट्स ओके। होती है, हज़ार चीज़ें होती है लाइफ में, एंड ऑफकोर्स अच्छे वे में या बुरे वे में यादगार तो था ये दिन, याद तो रहने वाला है मुझे हमेशा के लिए। एंड एनीवेज, व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस लास्ट, मैं कहूँगी कि पहली चीज़, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जो भी आप प्लान करते हो ना, उस हिसाब से आपकी लाइफ नहीं चलती है। पूरे 20s में मैंने ये चीज़ देख ली कि आपके प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है, वही होता है जो होना होता है। सो लाइक मैंने जैसे बहुत सारी चीज़ें प्लान करी थी, एंड इट हैज़ नॉट हैपन द वे आई प्लान, ठीक है, होती है, प्लानिंग्स फेल होते हैं, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ऑल्सो गाइज, दूसरी चीज़ मैंने सीखी कि दैट्स ओके इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल बाय द एज ऑफ 29, बिकॉज आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, वो आपको कोई मौका नहीं छोड़ेंगे नीचा दिखाने का। बट यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, जहाँ पर आप हो, जस्ट बी हैप्पी देयर, एंड कभी खुद को टूटने मत दो बिकॉज ऑफ दीज टॉक्सिक पीपल्स। हम लोग एवरी डे, वैसे मैं कभी अपनी मम्मा के सामने भी इमोशनल नहीं होती हूँ, इस रूम में कोई नहीं है ना, तो मेरी आदत है वो अकेले रोने की, एंड दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस। सो या, मैं वही कह रही हूँ, किसी को भी ना अपनी लाइफ रियून करने नहीं देनी चाहिए। अब भले वो आपके पापा हों, आपकी मम्मी हो, आपको जो करना है, जो आपको ठीक लगता है, एथिकली, प्रिंसिपली डू दैट। किसी के नीचा दिखाने से कुछ भी नहीं हो जाता। मुझे पता है बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो अपने ही बच्चे को नीचा दिखाती है, जो अपने बच्चे को कंपेयर करती है दुनिया से, जो अपने बच्चे को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं, एंड दैट्स ओके, यू नो। आप पूरी ज़िंदगी इस दबाव में नहीं रह सकते कि आपके पेरेंट्स ने कितना कुछ किया है। उन्होंने किया है बिकॉज वो करना चाहते थे, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू। अगर वो आपको नीचा दिखा रहे हैं तो टॉक्सिक इज टॉक्सिक यार, कोई भी टॉक्सिक हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो फैमिली हो। टॉक्सिसिटी को हमें नहीं झेलना चाहिए। हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने आप को इस लायक बनाओ, या अपने आप को कभी टूटने मत दो, बस। एंड यू नो, जो होगा वो दुनिया वाले देखते रहेंगे बस कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग बने रहना है। थर्ड चीज़ जो मैंने सीखी गाइज, ऑलवेज वैल्यू पीपल। जितने लोग भी आपकी लाइफ में होते हैं ना, सबको इतना वैल्यू करो ना, बिकॉज उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। बिकॉज आई एम द पर्सन, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेती हूँ कुछ लोगों को जो मेरी लाइफ में होते हैं, अकॉर्डिंग टू माई मूड, और बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नो दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अगर मैं उन्हें हर्ट करूँगी तो क्या होगा। बट एट दैट मोमेंट, जब हम उस फेज़ में होते हैं, गुस्से में या फिर इरिटेशन में, हम कर जाते हैं वो चीज़ जो कि नहीं करनी चाहिए। एंड आई एम वर्किंग ऑन माई दिस थिंग। मुझे पता है कि मैं मम्मा को कुछ भी बोल देती हूँ, शी इज़ वेरी सपोर्टिव, बट होता है ना वो चिड़चिड़ाहट में हम कुछ भी कह देते हैं, बाद में हमें गिल्टी फील होता है, बुरा लगता है। और मैं मेरे फ्रेंड्स, फैमिली जो भी मुझसे प्यार करते हैं ना, मैं बोल देती हूँ गुस्से में, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो या एक चीज़ मैंने सीखी है, और ये चीज़ मैं आगे लेकर जाऊँगी अपने अपकमिंग ईयर्स में, दैट आई एम गोइंग टू वैल्यू पीपल अ लॉट। जो मेरी लाइफ में ना, दे आर ऑन द टॉप। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने सीखी है गाइस, थिंग्स को भी वैल्यू करना। मैंने मेरे 20s में ना, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी लाइफ देखी। माई डैड इज़ वेरी स्टेबल, और काफ़ी अच्छी खासी ज़िंदगी उन्होंने हमें दी है। लाइक उनका बस चले तो हमें ज़मीन पे भी उन्होंने पैर रखने नहीं दिया। आई एम सॉरी अगर बर्ड्स की यू नो चिपिंग्स आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया है। ही वॉज ऑलवेज कंसर्न कि हम यू नो बस के धक्के नहीं खाएं एंड ऑल।
इतना ज़्यादा पैम्पर किया है ना कि हमें ना चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो गई थी। बीइंग पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड हो, उसको पता नहीं चलता वो चीज़ की वैल्यू क्या है। जब मैंने अर्निंग करना शुरू किया, मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और मैं काफ़ी ज़्यादा उड़ाने लग गई चीज़ों पे। कभी भी चीज़ों की वैल्यू नहीं करी, सिर्फ खरीदती थी, यूज़ करती थी, दूसरों को देख के खरीदती थी, यूज़ करती थी, और कभी ये नहीं सोचा कि मैं अफोर्ड कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। सेविंग्स इंपॉर्टेंट है। आई वॉज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन। सो आई लर्न इन दिस लास्ट 28th वाले ईयर में कि यू नो वॉट, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें खर्च करो। यू नेवर नो कि कब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। नाउ आई एम वैल्यूइंग इवन 10 और 20 रुपीज़। मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च कर रही हूँ। और ये चीज़ आपने शायद मेरे पुराने किसी भी वीडियोस में सुना नहीं होगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है ख़रीदने के लिए। मैं बहुत ही कम बोलती थी, या फिर मैंने बोला भी नहीं आई थिंक किसी भी वीडियोज़ में। मैं जो भी लेती थी ना, सेव कर करके ले ही लेती थी जो मुझे चाहिए था। बट अभी लगता है कि यार वो सारी जो भी सामान होते हैं ना, मटेरियलिस्टिक, सब वेस्ट होता है। सिर्फ मैटर करता है इमोशनल या फिर पर्सनलाइज चीज़ें, नथिंग एल्स। और जो लास्ट चीज़ है गाइज, जो इन सालों ने मुझे सिखाई है, जब भी मैं बोलना चालू कर रही हूँ ना, ये बर्ड्स भी बोलना चालू कर तो जो लास्ट चीज़ मुझे सिखाई है इन सारे सालों में, वो ये कि आई एम इनफ। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और आई नीड पीपल बट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। मैं अपनी चीज़ें खुद कर सकती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, एंड आई एम कीप ऑन लविंग माई सेल्फ। और मैं कभी भी क्विट नहीं करूँगी। मैंने बस यही चीज़ देखी कि आई एम नॉट गोइंग टू क्विट। जो भी मुझे पसंद है मैं करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें गाइज जो ना हमें लोग फोर्स करते हैं कि तुम ये मत करो, वो मत करो, तुम कैमरे पे ये मत बोलो, वो मत बोलो, बट से whatever you feel it is right. Never get influenced by anyone. मतलब मेरी मम्मी भी मेरा रोना नहीं देखती है यार। मैं कल इतनी दुखी थी, बट मेरी मम्मी ने एक आंसू तक नहीं देखी मेरी आंखों में। मैं अकेले रूम में रोती हूँ। मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुट माई सेल्फ आउट देयर फॉर यू गाइज, एंड ईजी नहीं है यार। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रहा है कि कैमरे के सामने, और वो भी मेरे आंसू इसलिए आ जाते हैं बिकॉज देर इज़ नो वन वॉचिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज और दिस लेंस तो शायद इसलिए मैं ज़्यादा ओपनली बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा है रूम में, एंड आई कैन शेयर माई फीलिंग्स अच्छे से। मैं बहुत ही बेकार हूँ फीलिंग्स शेयर करने में। मैं मेरी मम्मी से अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाती, या फिर मेरे को जो फील होता है मैं नहीं कर पाती हूँ। थैंकफुली आई हैव अ पर्सन, आई डोंट नो किसी को पता है कि नहीं, बट या आई हैव माई बॉयफ्रेंड जिसे मैं सारी चीज़ें शेयर कर पाती हूँ, जो भी मेरे मन में होता है, गुस्सा, इरिटेशन, एवरीथिंग। तो जो भी बर्थडे मना है आज का, इट इज़ ऑल थैंक्स टू प्रतीक एंड अनुश्री, बिकॉज दे हैव डन इट। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी फ्रेंड के साथ मिलकर सारी प्लानिंग करी उसी के घर पे, एंड वी सेलिब्रेटेड। थैंक यू सो मच प्रतीक, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस। ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट, एंड मुझे बहुत अजीब लग रहा है लाइक टॉकिंग अबाउट माई पार्टनर ऑन टू द कैमरा, बट शायद मैंने सोचा दिस इज़ अ राइट टाइम टू शेयर इट विथ यू गाइज़ कि येस आई एम कमिटेड। और मैंने किसी भी अपने क्लोज फ्रेंड्स वगैरह को भी ज़्यादा नहीं बता रखा है इन सब चीज़ों के बारे में। अब मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है किसी से यार, बोलने दो रिलेटिव्स को, बोलने दो फ्रेंड्स को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव इट एंड आई ओन इट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई बॉयफ्रेंड, माई पार्टनर, एंड ऑफ माई फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जो भी मुझे देख रहा है। सो या गाइज़, यही सारी चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ में। एंड आई एम सॉरी अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया रहेगा इस बर्थडे से, क्योंकि मुझे विशेज़ आ रहे थे। थैंक यू सो मच गाइज़ जिन जिन लोगों ने मुझे विश किया मेरे। सो या गाइज़, ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एंड येस, आई एम गोइंग टू शूट माई अनदर वीडियो, जो कि कल का वीडियो है। तो जो कल का वीडियो है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू ruin it। और येस, आई एम फाइन नाउ, आई एम फीलिंग मच बेटर। अब मैं अपना नॉट बांध के आई एम जस्ट गोइंग टू एडिट दिस वीडियो फर्स्ट, और ये एडिट करने के बाद आई विल जस्ट सिट ऑन एंड शूट द अनदर वीडियो। तो चलो इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो आप कर सकते हो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट ऑन बिलो जो भी थॉट्स हैं
हम बाद में एड्रेस करेंगे। ऑल्सो गाइज, जिन लोगों ने भी मुझे इतना ज़्यादा विश किया, मुझे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, मैक्सिमम लोगों को मैंने रिप्लाई करा है, लेकिन देर आर फ्यू पीपल जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि आप यूट्यूब पे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये वो, बिकॉज ऑफकोर्स मेरा कल का मूड तो ठीक था नहीं, तो मैं नहीं कर पा रही थी। मैं पर्सनली उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे विश किया था यूट्यूब पे, एंड थैंक यू सो मच गाइज। आई लव यू ऑल एंड आई जस्ट लव यू, आई लव यू एवरीवन। तो चलो बाय, और मिलती हूँ मैं मेरे कल के बर्थडे सीरीज में। बाय।